हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं राज एंड जैसा कि आपको पता है कि आपके एआईबी के एग्जामिनेशंस बहुत ज्यादा नजदीक हैं, राइट। अब ऐसे में मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की प्रिपरेशन और साथ ही साथ प्रैक्टिस प्रॉपर्ली चल रही होगी। आज के वीडियो में ना मैं कुछ बेयर एक्ट से रिलेटेड डिस्कशन करने वाला हूं यहाँ पे, क्योंकि देखो आई टोटली अंडरस्टैंड कि आपको ऐसी बेयर एक्ट्स कैरी करने पड़ेंगे जिसमें ना तो कमेंट्रीज हो, ना तो नोट्स हो, या तो आपकी हैंड राइटिंग भी ना हो। तो ऐसे में अब भाई 5 साल अगर हम लॉ करते हैं तो बेयर एक्ट में कुछ ना कुछ तो लिखोगे आप। तो ऐसे में वो बेयर एक्ट्स आपके एआईबी के एग्जामिनेशन हॉल में काम नहीं आएंगी। तो आपको नया सेट खरीदना पड़ता है, कम से कम 20 से लेके 25 बेयर एक्ट्स का, जो कि काफी ज्यादा कॉस्टली भी हो जाता है। बिकॉज सबको पता है एआईबी में बच्चे खरीदेंगे तो उनका प्राइस जो है वो ऑलरेडी इन्फ्लेट कर दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी नहीं है तो फिजिकल कंस्ट्रेंट्स हो जाते हैं कि भाई 20 से 25 बेयर एक्ट को आप कैरी करके एग्जामिनेशन हॉल तक ले जाओगे कैसे, राइट। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बेयर एक्ट्स हैं एआईबी के लिए जो आपको फॉर श्योर कैरी करना चाहिए, एंड कौन से ऐसे बेयर एक्ट्स हैं जिसे आप स्किप आउट कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो ये समझो कि कौन सा बेयर एक्ट कैरी करना है, कौन सा नहीं करना है, वो डिपेंड करेगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अब किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो हमें बीसीआई ने ऑलरेडी बता के रखा हुआ है, ठीक है। तो हम उसे ही देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि टोटल मार्किंग्स कितनी है, राइट। एंड यहां पर आप देख सकते हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट। तो दो सब्जेक्ट सबसे पहले हम देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सीपीसी। दोनों से 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, फॉर श्योर हमें कॉन्स्टिट्यूशन एंड सीपीसी के बेयर एक्ट्स को कवर करना है, रख के चलना है, ठीक है। अब देखो एक चीज तो मैं बोल देता हूं कि अगर आपके पास कैलिबर है यहाँ पे, तो आप हो सके, अगर कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं है, फिजिकल कंस्ट्रेंट्स नहीं है, तो जितनी बेयर एक्ट हो सके सबको कवर करके चलो। बिकॉज दिन ब दिन एआईबी जो है टफ एग्जामिनेशन होता जा रहा है, तो रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि हाँ, आप अनश्योर हो कि भाई ये सारी तो मैं कैरी नहीं कर पाऊंगा, सारी मैं खरीद नहीं पाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखो, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिविल प्रोसीजर, दोनों से 10-10 क्वेश्चन है। तो हमें दोनों बेयर एक्ट्स फॉर श्योर कैरी करनी है, एंड सारी बेयर एक्ट्स हमें इंश्योर करना है कि हम वैसी कैरी करें जो कि लेटेस्ट अमेंडमेंट के साथ हो, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप क्रिमिनल लॉस को यहां पे देखते हो तो यहां पे भी 10, 8, 8 और क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन्हें भी कैरी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि एआईबी क्वेश्चन तो ओल्ड क्रिमिनल लॉ से भी पूछता है, न्यू क्रिमिनल लॉ से भी पूछता है। तो क्या हमें क्रिमिनल लॉ के लिए 6 अलग अलग बेयर एक्ट कैरी करनी है? तो देखो आंसर सिंपल है इसका, कि कुछ बेयर एक्ट जो एआईबी के लिए मैन्युफैक्चर की जाती है ना, उनमें न्यू क्रिमिनल लॉस के अंदर ही ना सामने में इंडेक्स के बाद एक कंपैरिजन टेबल दे दिया रहता है, ठीक है। कि अगर मान लीजिए 144 ऑफ बीएनएसएस जो है वो मेंटेनेंस की बात करता है, तो सेम मेंटेनेंस की बात जो है वो सीआरपीसी में कहां पे थी, 125, राइट। तो देखो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अगर एक कंपैरिजन चार्ट प्रेजेंट है ना, तो आपको दोनों सेट ऑफ लॉस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कि आप न्यू भी कैरी करो, ओल्ड भी कैरी करो, ये मैंडेटरी नहीं रह जाएगा आपके लिए अगर कंपैरिजन चार्ट दिया है तो, ठीक है। तो आपका यहां पर टास्क क्या होगा, ऐसे न्यू क्रिमिनल लॉस ढूंढना, ऐसे बेयर एक्ट्स ढूंढना जिनके सामने कंपैरिजन चार्ट दिया हो। वंस यू हैव दैट कंपैरिजन चार्ट, राइट, आपको यहां पर ओल्ड क्रिमिनल लॉस कैरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहीं पे हमारे कितने सारे मार्क्स कवर हो गए, राइट। कम से कम 46 मार्क्स हमारे इन्हीं बेयर एक्ट से कवर हो गए, इन 5 बेयर एक्ट से कवर हो गए। तो ये तो एकदम से मैंडेटरी है हमारे, इन्हें तो हम स्किप आउट कर ही नहीं सकते हैं, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, ठीक है। फिर इसके बाद जो फर्दर 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके, फैमिली लॉ के 8 मार्क्स हैं, इंडस्ट्रियल लॉ के, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ के 4 हैं, एडीआर के 4 हैं, एंड यहां पर ये 4 सब्जेक्ट्स के भी मिला के 8 मार्क्स हैं, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले तो मैं फैमिली लॉ एंड लेबर लॉ के लिए बोलूंगा कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा कंपाइलेशन है लेजिस्लेशंस का, आता है ना कि एक ही बेयर एक्ट के अंदर आपके हिंदू लॉ के जितने भी लेजिस्लेशंस है वो प्रेजेंट होते हैं, लेबर लॉ के जितने भी लेजिस्लेशंस है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर ये मिल रहे हैं आपको तो इसे ले लो, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको नहीं ले पा रहे हो तो लेट मी टेल यू कि फैमिली लॉ से आपको कौन कौन से बेयर एक्ट्स लेके चलने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फैमिली लॉ से सबसे पहले तो आपको ये 4 चीजें फॉर श्योर लेके चलनी है, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट एज वेल एज स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है। ये 4 अपन को लेके चलने ही है, इन्हें स्किप आउट नहीं करना है, बिकॉज भाई 8 मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं तो रिस्क तो नहीं लेना अपन को। सेम गोज फॉर लेबर लॉ। अगर आपको लेबर लॉ का ना यहाँ पर कंसाइज एक कंपाइलेशन वाला बेयर एक्ट नहीं मिलता है ना, तो आप फॉर श्योर इन तीनों लेजिस्लेशंस को लेके चलो, ठीक है। एक तो मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया आपका, दूसरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो गया, तीसरा हो गया आपका वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। इतना कर लोगे काम चल जाएगा, ठीक है।
फॉर फैमिली लॉ एज वेल एज फॉर लेबर लॉ, ठीक है। फिर इसके बाद एडीआर की मैं बात करूं तो एडीआर के अंदर भी जो है आपका मेजरली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन से ही पूछा जाएगा, मीडिएशन से नहीं पूछा जाता। तो एडीआर के लिए आप जो है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट को कैरी कर लेना, ठीक है। फिर 4 मार्क्स के लिए सॉरी 8 मार्क्स के लिए आपका है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहो तो चारों कैरी कर लो, लेकिन अगर इसमें भी अगर मैं आपको ऑप्शन दूं तो आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऐसे लॉज हैं जो आप स्किप आउट नहीं कर सकते, फॉर श्योर इनको कैरी कर लेना, ठीक है। देन मूविंग ऑन, टैक्सेशन से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तो इनकम टैक्स के बेयर एक्ट भी फॉर श्योर कैरी करके चल लेना यहाँ पे, ठीक है। फिर लास्ट में आपके 4 मार्क्स का पूछा जा रहा है प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बीसीआई रूल्स के अंदर। यहां पर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एडवोकेट्स एक्ट से, तो स्ट्रेट अप एडवोकेट्स एक्ट से आपके 4 मार्क्स से क्वेश्चन बनते हैं। पतली सी एक्ट है, सस्ती सी आ जाएगी, इसको फॉर श्योर कैरी कर लेना, ठीक है। तो लेट मी टेल यू यहां से क्या क्या कवर करना है हमें। ये 5 बेयर एक्ट्स तो फॉर श्योर लेके चलनी है, स्किप आउट किसी भी हाल में नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। फैमिली लॉ एंड लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ में मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको बंडल या कंपाइलेशन नहीं मिल रहा है तो आप क्या कौन कौन से बेयर एक्ट्स कैरी कर सकते हो, ठीक है। एडीआर के लिए आप आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन कवर करो, ठीक है। देन इन 4 में से अगर आप कैरी कर सकते हो चारों तो चारों करो, वरना कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऐसा है जो कि आप स्किप आउट नहीं कर सकते हो किसी भी हाल में, ठीक है। टैक्सेशन से स्ट्रेट अप 4 क्वेश्चंस हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट कैरी कर लेंगे अपन, राइट, एंड साथ ही साथ एडवोकेट्स एक्ट भी कैरी कर लेंगे, ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड, हमारे माइनर सब्जेक्ट्स हैं कुछ जिनसे सिर्फ 2-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। अब देखो जैसे कि यहाँ पर इन्वायरमेंटल लॉ हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ हो गया, इनसे आपके 2-2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन आईपीआर में कितने बेयर एक्ट्स आ जाते हैं? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, पेटेंट्स, डिजाइन्स, सेमीकंडक्टर्स। तो भाई 2 मार्क्स के लिए इतने सारे बेयर एक्ट खरीदना तो ऐसा समझदारी की बात है नहीं, राइट। तो अगर आप चाहो फाइनेंशियल या फिजिकल कंस्ट्रेंट्स हैं तो आईपीआर की बेयर एक्ट स्किप आउट कर सकते हो। अगेन मैं बोलूंगा एकदम एंड वाली हालत में ही करना जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप चाहो तो सारे बेयर एक्ट्स कैरी कर सकते हो, राइट। अगर कुछ बहुत ज्यादा मजबूरी है तभी स्किप आउट करना। सेम मैं एनवायरमेंटल लॉ के लिए यहां पर कहूंगा, एनवायरमेंटल लॉ के लिए मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि भाई यहाँ भी एयर एक्ट हो जाता है, वाटर एक्ट हो जाता है, एनजीटी हो जाता है, आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो जाता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो जाता है, यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, राइट। तो एनवायरमेंटल लॉ भी अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं कंपनी साइबर लॉ और लैंड एक्विजिशन एक्ट के लिए अगर मैं कहूंगा तो कंपनी लॉ के लिए भी आपका कंपनीज एक्ट है, कैरी कर लो। साइबर लॉ के लिए आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, एक है एक्ट, आराम से कवर कर सकते हो, इसको भी ले लो। फिर लैंड एक्विजिशन एक्ट की बात करो तो आपका यहाँ पर लार एक्ट आता है 2013 का, इससे भी क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, तो इसको भी आप लेके चल सकते हो, ठीक है। फिर अगर मैं इन दोनों सब्जेक्ट से बात करूं, इन्वायरमेंटल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से, अगर आप सारी चीजें कवर नहीं करना चाहते हो तो इन्वायरमेंटल लॉ से आप यहाँ पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कैरी कर सकते हो, एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट लॉ की बेयर एक्ट्स जो है आप यहाँ पर कवर कर सकते हो। वंस यू कवर ऑल दिस यू विल बी गुड टू गो, ठीक है। अगेन आई वुड रिट्रेट, कवर कर सकते हो, लेके जा सकते हो तो सारी बेयर एक्ट लेके जाओ, बिकॉज एआईबी साल दर साल टफ होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं, सिर्फ कुछ ही बेयर एक्ट कैरी कर सकते हो तो आप ये सारी बेयर एक्ट कैरी करके चलोगे, ठीक है। अगेन रीट्रेटिंग, शुरू के 5 बेयर एक्ट ऐसी हैं जिनको आप स्किप आउट कर ही नहीं सकते, किसी भी हालत में इसको लेके जाना ही जाना है हमें, राइट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इनको तो आप जो है छोड़ोगे ही नहीं, राइट। देन फैमिली लॉ, लेबर लॉ हो गया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्रॉपर्टी लॉ हो गया ना, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन हो गया, ये भी सेकंड टियर है, इसको को भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप छोड़ो, ठीक है। फिर उसके बाद टैक्सेशन से भी स्ट्रेट अप 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं भी बोलूंगा कि इसको कवर कर लो। बाकी चीजें जो है वो ऑप्शन है, एडवोकेट्स एक्ट भी कवर कर लेना। बाकी जो पीछे यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्योंकि ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, अगर आपके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है तो आप इसे स्किप आउट कर सकते हो, बट देन अगेन इट इज नॉट रिकमेंडेड। बट अगर कोई बहुत मजबूरी है कि सारे बेयर एक्ट्स नहीं ले जा सकते तो स्किप करना है किसी को, तो इन सबको पहले स्किप आउट करना, ठीक है। चलो, वैसे भी एआईबी के जो एग्जामिनेशन है आपके ऑलरेडी बहुत ज्यादा नजदीक
पहुंच चुके हैं, राइट? तो ऐसे में अगर एआईबी प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत आ रही है, कहीं पे भी अटक रहे हो, समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ाई करो, समझ नहीं आ रहा है कहाँ से प्रैक्टिस करूँ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यू कैन जस्ट रीच आउट टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज, राइट? अगर आपको क्रैश कोर्स चाहिए, अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, कोई भी दिक्कत हो पढ़ने में, समझने में, पैटर्न नहीं समझ आ रहा है, पीवाईपीस कहाँ से लाए क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, तो एक ही काम करना है, बस फोन उठा के कॉल करना है 6363286363 पर। वंस यू कॉल दिस, आवर टीम इज गोइंग टू रीच आउट टू यू, एंड अगर आपकी कोई भी दिक्कत है, उसे हम रिजॉल्व करने के लिए रेडी हैं, राइट? Apart from that, if you want to connect with a community of like-minded people, you can connect with us on Telegram, on Instagram, as well as on YouTube, right? So if you want, or if you need more content surrounding AIB, अगर आपकी कोई भी दिक्कत है, just let us know in the comments. We'll be happy to take up more videos around AIB to help you all, right? In the meantime, please do like, share, and subscribe, and thank you and all the best.